स्टूडेंट्स, मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली नंबर 1.3 के क्वेश्चन 1 से लेके और 3 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 1.3 के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको दशमलव प्रसार के बारे में बताया था कि संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से उनका दशमलव प्रसार निकाला जाता है। तो इस वीडियो में हम 1.3 के अगले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो देखिए प्रश्नावली नंबर 1.3 के अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? 0.99999 डैश 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 डैश। ये एक संख्या दी हुई है, ये एक दशमलव आवर्ती प्रसार दिया हुआ है। हमें इसको किस रूप में चेंज करना है? P बटा Q के रूप में चेंज करना है, P बटा Q रूप में बदलना है। ठीक है, तो इसको किस रूप में व्यक्त करना है? P बटा Q रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए किस तरीके से बदलेंगे P बटा Q रूप में। बताया था मैंने थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर लेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे इस संख्या को। तो माना क्या मान लेंगे? x बराबर मान लेंगे इस संख्या को। ये संख्या किसके बराबर है? x बराबर। तो 0.9999 डैश 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 डैश। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर यहां तक? ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। फिर मैंने बताया था कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 9 बार बार में आ रहा है। तो हम जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो किससे गुणा करते हैं? दोनों पक्षों को 10 से। तो यहां क्या करेंगे? दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x। देखिए बराबर में इधर कितना आ जाएगा? 10 से गुणा करेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा नहीं खिसक जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9.9999 डैश डैश डैश। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 में से क्या करना है? समीकरण 2 में से एक को क्या करना है? घटाना है। तो देखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? LHS में से LHS को घटा दो और RHS में से RHS को घटा दो तो कितना आ जाएगा? बोलिए 10x माइनस x बराबर में इधर कितना आ जाएगा? 2 में से एक को घटाना है तो 10x माइनस x और इसमें से इसको घटाना है तो 9.9999 कितने नो लगा दो डैश डैश डैश। माइनस करना है किसको? 0.9999 डैश डैश डैश। तो 10x में से x गया तो बोलिए कितना x आएगा? 9x और बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास? इधर यहां से देखिए कितना आएगा। देखो 9 में से 9 गया 0, ऐसे तो घटाएंगे हम। 9.9999 डैश 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 और इधर क्या आएगा? 0.9999 पॉइंट से पॉइंट का मिलान करके 0 0 0 0 0 घटाएंगे और 9 में से 0 गया तो बोलिए कितना आएगा? 9 आएगा नहीं आएगा इसको घटाने पर। अब यहाँ से x बराबर में कितना आ गया? 9 बटे में 9। तो देखिए x बराबर में कितना आ गया? बोलिए 1 आ गया नहीं आ गया? या मैं ये कह सकता हूं अतः इस संख्या का p बटा q रूप क्या होगा? x किसको माना था हमने? 0.9999 डैश डैश डैश। इसको हम p बटा q के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1 के बराबर। लगभग इसका मान क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में? इस क्वेश्चन पे आपको चर्चा भी करनी है कि देखिए संख्या तुम्हारे पास 0.9999 रूप की है तो इसका मान लगभग 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? 1/17। क्या दिया हुआ है? 1/17। ये p बटा q रूप वाली संख्या है 1/17। इसको हमें क्या करना है? 17 से विभाजित करना है 1 को और विभाजित करके बताना है कि इसमें जो इसका दशमलव प्रसार होगा उसमें कितने अंकों के पश्चात, दशमलव के बाद कितने अंकों के पश्चात अंकों की पुनरावृत्ति होगी। मतलब 1/17 है तो एक में 17 का भाग देके ये ज्ञात करना है कि कितने अंकों के बाद में ये इस दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति होगी। मतलब दशमलव प्रसार में जैसे 2 3 4 5 ये आ गया, फिर 2 3 4 5 ये आ गया। तो इस दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति कितने अंकों के पश्चात हो रही है? 4 अंकों के पश्चात हो रही है ना। देखो 23 45 23 45 तो 4 अंकों के बाद में वापस वही अंक आ रहे हैं बदल के। ये बताना है कि कितने अंकों के पश्चात अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ये बताना है। पुनरावृत्ति के लिए कितने अंक आएंगे।
तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे भाग प्रक्रिया से। तो देखिए ये तो 1 और ये 17, 1 में देना है 17 का भाग। 17 का भाग किस में देना है, 1 में। तो सबसे पहले 17 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तुम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट लग गया। अब एक पॉइंट लगता है तो फिर 0, अभी भी नहीं जा रहा 17 का भाग 10 में, तो फिर क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे इधर और 1 0 इधर। ठीक है, अब लगाओ 17 का भाग। 17 पंजों कितना होता है, 85। 85 कितनी बार में, 5 बार में। घटाओ कितना आ जाएगा, 15। अब एक बार पॉइंट लग जाता है तो 0 अपनी मर्जी से लगाते हैं। फिर 150, 150 में कितनी बार में, 17 8 कितना होता है, 136। ध्यान रखना 17 8 कितना होता है, 136। घटाओ कितना आएगा, 14। 8 बार में गया ना भाग, 14 फिर 0, 140 में वही 17 8 136। 8 बार में फिर कितना आएगा, घटाओ 4 4 0 कितना हो गया, 40। 40 में 17 का भाग, 17 एकम 17, 17 दूना 34, सॉरी 17 दूना 34। कितनी बार में, 2 बार में। 17 दूना 34। अब कितना आया, घटाओ 6 6 0 कितना हो गया, 60। 17 एकम 17, 17 34, 17 3 51। बोलिए कितना आया, 3। घटाओ कितना आएगा, 9। अब कितनी बार में जाएगा, 90 हो गया। ये आ गया यहां तक समझ में। तो कितना आ जाएगा, 17 एकम 17, 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85। 85 कितनी बार में, 5 बार में। ध्यान रखना अंकों की पुनरावृत्ति का हमें कब पता लगेगा, हमारे पास ये कितना था, शेष कितना था, 1। अब जब तक भाग देते जाएंगे तब तक, जब तक भाग देंगे तब तक 1 नहीं आ जाए। भाग कब तक देंगे, जब तक ये 1 नहीं आ जाए यहाँ बटे में, शेषफल में। अभी 1 आया था क्या, नहीं आया, 15 आया था। फिर इधर यहाँ 14 आया था, इधर 4 आया था, इधर 6 आया था, इधर 9 आया था। तो कब तक भाग देना है हमें, अंकों की पुनरावृत्ति कब से होना शुरू होगी, जब ये शेषफल 1 आ जाएगा यहाँ भाग देते देते। क्लियर, तो अभी तक नहीं आया। 17 5 85 हो गया। घटाओ कितना आया, 5 5 0 कितना हो गया, 50। 50 में कितनी बार जाएगा, 17 का भाग, 17 एकम 17, 34, 17 51 तो ज्यादा हो गया, तो 17 दूना 34। बोलिए कितनी बार में, 2 बार में। घटाओ कितना आएगा, घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 16 16 0, 16 और 0 160 हो गया। 160 में 17 का भाग कितनी बार में जाएगा, 17 90 होता है, 153। 17 90 कितना होता है, 153, 9 बार में। घटाओ कितना आया, 7 आ गया क्या, 7 0 कितना हो गया, 70। बताइए 70 में कितनी बार में जाएगा, 17 का भाग, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 4 68। घटाओ कितना आया, 17 4 68। कितना आएगा घटाने पे, 2 2 0 कितना हो जाएगा, 20। 20 में कितनी बार में जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो बोलिए कितना आएगा, 3 आ गया। 17 एकम 17 एक बार में, और कितना आ जाएगा, 3। और 3 0 कितना हो गया, 30। 30 में कितनी बार में जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम 17 फिर एक बार में। अरे 20 में कितनी बार गया भाग, 17 एकम 17 एक बार में कितना आया, 20 में 17 गया तो 3 3 0 कितना हो गया, 30। 30 में 17 एकम 17, 17 दूना 34 तो ज्यादा हो गया, वही एक बार में जाएगा। घटाओ कितना आएगा, यहाँ से 13 आ गया क्या, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 में से 17 गया तो कितना आएगा, 13। और 13 में 13 0 कितना हो गया, 130। 130 में 17 का भाग कितनी बार में जाएगा, बोलिए। 130 में 17 का भाग, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 4 68, 17 5 85, 87 का कितना होता है, 102। और 17 7 कितना होता है, 119। कितनी बार में गया, बोलिए, 7 बार में। और कितना आया, यहाँ घटाएंगे तो 11 आ गया क्या, 11 और ये 0 कितना हो गया, 110। 110 में 17 का भाग दो, 17 एकम 17 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 17 छिका होता है 102, 6 बार में। घटाओ कितना आया, 8 8 0 कितना हो गया, 80। 17 एकम 17, 34, 17 3 51, 17 चौक कितना हो गया, 68। 17 चौक 68 कितनी बार में, बोलिए, 4 बार में। अब बताइए कितना आएगा, घटाओ, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 12 आ गया क्या, 12 0 कितना हो गया, 120। और 120 में 17 का भाग कितनी बार में जाता है, 17 7 कितना होता है, 119। घटाओ कितना आया, 1। देखो यहाँ जाके प्राप्त हो रहा है, मैं शेषफल 1 से शुरू करे थे और शेषफल यहाँ जाके आ रहा है 1। और यहाँ कितनी बार में गया, ये 7 बार में। तो ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होगी। दशमलव के बाद 16 अंकों के पश्चात
इसके दशमलव प्रसार में क्या होगी, अंकों की पुनरावृत्ति होगी। आ गया क्या समझ में? तो मैं 1/17 का दशमलव प्रसार लिखूं तो क्या लिखेंगे यहाँ, ये भाग आ गया होगा आपको समझ में, 0.05 88 23 52 23 52 94 11 76 47 ये होगा इसका दशमलव प्रसार। सॉरी, इसके बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है ना। एक आ गया ना शेषफल, तो इसके बाद में 7 के बाद में वापस ये आएगा 0 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ये अंक वापस रिपीट होते रहेंगे बार बार में। तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया होगा समझ में। हमें भाग प्रक्रिया से मतलब भाग देके बताना था कि इसके दशमलव प्रसार में कितने अंकों के पश्चात अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो हम लिख देंगे कितने अंकों के पश्चात होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लिखेंगे 16 अंकों के पश्चात, लिख देंगे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 16 अंकों के पश्चात अंकों देखिए दशमलव के बाद 16 अंकों के पश्चात पुनरावृत्ति होगी। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि हमें P/Q रूप की संख्याओं के क्या लिखने हैं, उदाहरण लिखने हैं। हमें अनेक उदाहरण बताने हैं जहां P और Q क्या है, मतलब हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जो P/Q रूप की हो, उनके उदाहरण लेने हैं। और P और Q क्या है, जहां पूर्णांक है और P और Q के बीच में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और कैसी होनी चाहिए ये P/Q रूप वाली संख्या, शांत दशमलव प्रसार वाली होनी चाहिए। और हमें लास्ट में ये भी बताना है कि Q को कौन सा गुण अवश्य प्रभावित कर रहा है, Q को कौन सा गुण प्रभावित कर रहा है। तो हम जानते हैं, एक बार मैं पहले समझा देता हूं आपको। जैसे कोई भी P/Q रूप वाली संख्या है, P/Q रूप वाली संख्या है, यदि इस Q के अभाज्य गुणनखंड बताया था मैंने, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n बताया था मैंने। P/Q रूप वाली संख्या में यदि हर के गुणनखंड हर क्या है क्यों, तो Q के गुणनखंड यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होंगे, इस रूप के होंगे, या तो 2 ही 2 आए Q के गुणनखंडों से, या फिर 5 ही 5 आए Q के गुणनखंडों से, या फिर 2 और 5 दोनों आए Q के गुणनखंडों से, तब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, P/Q रूप वाली परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और बाकी कंडीशनों में क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो आ गया होगा समझ में। तो मैं बात करूं सबसे पहले मैं Q को कौन सा गुण अवश्य प्रभावित कर रहा है उसकी बात कर ली हमने। तो Q को कौन सा गुण अवश्य प्रभावित कर रहा है, इसके हर के गुणनखंड, या सॉरी Q के गुणनखंड, या इस P/Q रूप वाली संख्या का जो हर है ना Q, इसके गुणनखंड किस रूप के होने चाहिए, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। मतलब या तो 2 ही 2 आना चाहिए Q के गुणनखंडों से, या फिर 5 ही 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तब क्या होगा, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अब हमें क्या बताने, इनके उदाहरण बताने। जैसे उदाहरण हमारे पास क्या हो गया, जैसे मान लो ये हो गया एक तो 3/2, और एक हो गया मान लो 17/100, एक मान लो ये हो गया 13/5, एक और ले लेते हैं उदाहरण 23/1000। तो वो कह रहा है कि इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब ये कटने नीचे नहीं कट रहा है, भी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे भी एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमें इनका दशमलव प्रसार बताना है किस रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत रूप का है। तो जैसे 3/2 है, तो 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 को 1.5, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ऐसे ही 17/100 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 2 डबल 0 आ रही है तो डबल अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.17। ऐसे ही 13/5 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 13/5 का हो जाएगा 2.6, ठीक है ना। अरे 2 पंजो 10 बच गया, कितना 3 3 0 कितना हो गया 30, और 5 6 का कितना हो जाएगा 30। इसके बाद में देखिए कितना है 23/1000,
3 जीरो आ रही है तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया। तो इन सबका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। और ये दशमलव प्रसार शांत क्यों है? क्योंकि ये जो बटे में क्यू आ रहा है ना, ये पी है और ये क्यू है, ये पी क्यू और पी क्यू। तो ये बटे में जो क्यू है ना, तो क्यू के गुणनखंड देखो, इसमें देखो क्यू क्या है? 2 ही है। तो मैंने बताया था जब क्यू के गुणनखंड 2 हो या फिर 2 ही 2 हो, क्यू के अभाज्य गुणनखंड, या फिर क्यू के अभाज्य गुणनखंड 5 ही 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। तो यहां क्यू को कौन सा गुण प्रभावित कर रहा है? तो हम लिख देंगे यहां क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हैं? अभाज्य गुणनखंड क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आ गया होगा समझ में? हमें परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने थे जो किस रूप की हो? शांत हो, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो। और फिर हमें बताना था कि जो इस बटे में आ रहा है ना क्यू, मतलब ये हर है ना, इसको कौन सा गुण प्रभावित कर रहा है? तो इसको कौन सा गुण प्रभावित कर रहा है? शांत दशमलव प्रसार के लिए। शांत दशमलव प्रसार के लिए कौन सा गुण प्रभावित करता है? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के होने चाहिए। आ गया होगा समझ में? ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। हमें क्या लिखनी है? 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार कैसे हैं? अनवसानी अनावर्ती के हैं। मतलब ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती वाले 3 एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए फर्स्ट तो क्या लिख दूं मैं? मान लो यही लिख देता हूं, 1 0, फिर 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 4 0, फिर 1 5 0 डैश 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 डैश। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या है ये? अनावर्ती वाली है ना, अनवसानी अनावर्ती वाला है ना। इसका दशमलव प्रसार देखो 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, किसी एक जोड़े की पुनरावृत्ति थोड़ी ना हो रही है। सेकंड में लिख दूं 3 लिखने में ऐसे 0.20 कितना हो जाएगा? 0.20, 2 डबल 0, 2 ट्रिपल 0, 2 4 0, 2 5 0 डैश डैश डैश। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल और लिख दो। ठीक है, 3 लिखने में कोई से भी 0 पॉइंट ऐसे लिख दो तुम 00, 9 ट्रिपल 0, 9 4 0, 9 5 0 डैश डैश डैश। आगे होंगे तीनों एग्जाम्पल समझ में। अनवसानी अनावर्ती वाले प्रसार लिखने हैं, दशमलव प्रसार लिख दिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय अपरिमेय संख्याएं। मतलब ये दो हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, 5/7 और 9/11, ये 2 परिमेय संख्याएं। इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य की हमें क्या लिखनी है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। अपरिमेय मतलब इस रूप की, लेकिन वो दोनों इन दोनों के बीच की हो। तो इन दोनों के बीच की कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लो और इधर किसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लो? हम 9/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। तो 5/7 का दशमलव प्रसार देखिए क्या होगा? ये 5 और ये 7। ठीक है, सबसे पहले भाग देंगे, भाग जा रहा नहीं है तो पॉइंट लगा के 0। 50 में कितनी बार में गया? बोलिए 7 बार में। 7 7 49 बच गया कितना? 1 1 0 कितना हो गया? 10। 7 एकम 7 कितनी बार में? 1 बार में आ गया कितना? 3 3 0 कितना हो गया? 30। 30 में भाग 2 7 का कितनी बार जाएगा? 728 कितनी बार में? बोलिए 4 बार में। शेष कितना आएगा? 2 2 0 कितना हो गया? 20। 20 में कितनी बार में जाएगा? 7 दूनी 14 2 बार में कितना आ गया? 6 6 0 कितना हो गया? 60। 7 वाटू कितना हो गया? 7 वाटू कितना हो गया? 56 कितना आ गया? 7 वाटू 56 8 बार में बच गया कितना? 4। 4 में कितनी बार में जाएगा? 4 0 40 4 0 40। 7 पंजे कितना हो गया? 35। ये 5 बार में कितना आ जाएगा? यहाँ 5 वापस 5 रिपीट हो गया ना, तो ये आवर्ती होगी बस इसके बाद में। अब इसके बाद में हम बात करें तो इसका दशमलव प्रसार हमारे पास क्या हो गया? 0.7128 इसके ऊपर बार लगेगा। ऐसे ही 9/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 9/11 का दशमलव प्रसार 9 में भाग देना है 11 का, तो कितनी बार में जाएगा? पॉइंट लगा देंगे। और कितनी बार में? 11 8 88 8 बार में बच गया कितना? 2 2 0 कितना हो गया? 20। 20 में कितनी बार में जाएगा? 11 एकम 11 1 बार में आ गया कितना? 9। देखिए 9 से शुरुआत की थी, 9 ही शेष पर आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार मतलब वापस रिपीट होगा 81 के बाद में। कितना आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार?
0.81, ठीक है ना, 0.81 के ऊपर बार, ऐसा आएगा इसका दशमलव प्रसार। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच की हमें कितने लिखनी है, 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, 3 अपरिमेय संख्या इसके और इसके बीच की। तो ये तो कितना है, अगर मैं पहला डिजिट देखूं, इनका अंक देखूं, पहला अंक क्या है, 7 और 8, 7 और 8। दूसरा अंक देखो कितना, 1 और इसका भी 1। तो मतलब मैं दो अंकों की बात करूं तो ये तो कितनी है, 71, और ये कितना है, 81। तो 71 और 81 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अपरिमेय दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं। 81 के बाद में 72 आता है, 73 आता है, 74 आता है, 75 आता है, 76 आता है, 77 आता है, 78 आता है, 79 आता है, 80 आता है, फिर आता है 81। तो हम इन दोनों के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिख दें। तो 3 अपरिमेय संख्याएं क्या आ जाएगी, ये लिख देना, 3 अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएगी, 3 अपरिमेय संख्याओं में से फर्स्ट क्या हो जाएगी, 71 और 81 के बीच में। जैसे मैं बात करूं, मैं ये लिख दूं 0 पॉइंट से ना, 0.71 के बाद में क्या आ सकता है, 72। तो 72 या 72 लिख दो, पहले 72, फिर ऐसे लिख दो 72, फिर लिख देंगे 7200, फिर लिख देंगे 72000, ऐसे करके। अभी जैसे हमने ये लिखी थी अपरिमेय संख्या, ऐसे भी लिखते हैं 720, फिर मतलब 720, 7200, 72000, 7240, ऐसी तो होती है। अब अपरिमेय लिखनी है संख्या, ध्यान रखना कैसी लिखनी है, अपरिमेय। दूसरा एग्जांपल यदि मैं लिखूं तो 0.73 से शुरू कर दो, 00, 73, 000, 73, 40, ऐसे। तीसरा लिख दो 74 लिख दो, 75 लिख दो, 76 लिख दो, 77 लिख दो, 78 लिख दो, कोई सा लिख दो। चलो मैं 78 लिख देता हूँ, 78 78 00, 78 000, 78 40, ये हो गई इन दोनों के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बताना है, इसके अंदर हमें ये दर्शाना है या बताना है या ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताना है। तो मैंने दशमलव प्रसार में भी तुम्हें बताया था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। दशमलव प्रसार बताया था, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, शांत और अशांत, शांत और अशांत। फिर अशांत भी 2 प्रकार का, अशांत आवर्ती वाला और अशांत अनावर्ती वाला। तो मैंने बताया था शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय, और अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार भी कैसा होता है, परिमेय, और अशांत अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय होता है। ध्यान रखना। और एक बात का और ध्यान रखना, अभाज्य संख्या। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का रूट, अभाज्य संख्या हमेशा रूट में आती है, तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है हमें, या उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय नहीं, सॉरी, अपरिमेय। यदि अभाज्य संख्या रूट में आ जाए या अभाज्य संख्या का हम वर्गमूल ले, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान रखना। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, या अभाज्य संख्या की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं क्या होगी, वह संख्या जिसमें केवल स्वयं और 1 का भाग जाए और इसके अलावा वो किसी से भी विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय, सॉरी, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित नहीं हो। क्लियर। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 3 4 5 7, 4 अभाज्य संख्या है क्या, 4 में तो 2 का भाग जाता है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो इनका अगर हम वर्गमूल ले, इनका क्या ले, रूट ले, तो ये संख्या रूट में जो आएगी, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये क्या है, सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और इनको हम सिद्ध भी करेंगे कौन सी क्लास में, 10वीं क्लास में सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। 10th क्लास में हम सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो 23 एक अभाज्य संख्या है क्या, 23 की बात करूं मैं, 23 क्या है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या है। 23 एक अभाज्य संख्या है। तो अभी बताया मैंने, अभाज्य संख्या को यदि हम अंडर रूट में लेते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो मैं लिख दूंगा अंडर रूट 23। कौन सी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे यहां तक समझ में। दूसरे क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, कौन से क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की, अंडर रूट 225 है। अंडर रूट 225, तो क्या 225 अभाज्य है क्या, नहीं है।
हमें पता है 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। तो ये तो आ गया ना रूट से बाहर। इसको सॉल्व कर लो पहले, ये सॉल्व हो रहा है तो हो रहा है ना सॉल्व। अंडर रूट 225 का मान कितना होता है, 15, और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं होगी क्या, 15/1 बोल सकते हैं ना, p/a के रूप की है ना। तो ये क्या हो गई, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, थर्ड क्वेश्चन में बताया शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है। शांत दशमलव प्रसार यही बता देता हूं, आप लिख लेना। शांत दशमलव है ना, ये देखो भाग प्रक्रिया खत्म हो गई ना 4 अंकों के बाद में। तो शांत दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है, परिमेय। यहां देखिए पुनरावृत्ति वाला 478 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, 478 रिपीट हो रहा है बार बार में। तो ये भी क्या है, आवर्ती वाला दशमलव प्रसार भी क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, परिमेय। शांत दशमलव प्रसार भी कैसा होता है, परिमेय। और अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार भी कैसा होता है, परिमेय। आवर्ती हो रही है 3-3 अंकों की, तो आवर्ती वाला दशमलव प्रसार भी कैसा होता है, परिमेय। और इसके बाद में ध्यान रखना अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ध्यान रखना दशमलव प्रसार मैंने ढंग से बताया था इनको। ठीक है, ये कैसी होगी, अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जहां अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, याद मैं कहूं अशांत अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय होता है। ध्यान रखना जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का हो, वह संख्या कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। क्लियर। तो इसका दशमलव प्रसार देखो कैसा है, अनवसानी अनावर्ती का है कि नहीं है, तो यह संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। क्लियर। तो आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस कोरोना महामारी के समय में और विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू।